पिछले व्लॉग में आपने देखा कि पंकज भाई ने लंबे समय के बाद साथ में राइड करने का प्लान ग्रुप में पोस्ट किया था। भाई साहब हम भी एक्साइटेड थे और संडे को तैयार होकर बारिश, बाइक्स और बेहतरीन व्यूज के लिए जामगेट आ पहुंचे। लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। न तो बारिश आई, न बहुत सारी बाइक्स, और व्यूज तो एकदम फीके से थे। 5 बाइक पर सवार हम 7 लोगों का स्वागत किया था गर्मी, उमस और बोरियत में। मौसम विभाग की जो बारिश होने की संभावना जताई गई थी वो सुबह से ही धूमिल हो चुकी थी। सुबह जब उठे थे ना, आसमान में एक भी बादल नहीं था। जब मीटअप पॉइंट पहुंचे तो वहां पे बाइक्स आने की संभावना भी खत्म हो गई, क्योंकि वहां कोई नहीं था सिवाय पंकज भाई और राहुल भाई के। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा आगे पहुंचने पे हमें विशेष भाई और आशु भाई मिल गए, तो हम टोटल 5 राइडर हो गए। हम पांचों खाते पीते मौज करते आप पहुंचे थे जामगेट, जो कि बहुत खूबसूरत फॉगी और ग्रीनरी से भरपूर होता है। अभी था बिल्कुल सूखा, कुछ नहीं था यहाँ। ऊपर से चिलचिलाती गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा था। हमारा दिन खराब हो चला था, तभी पंकज भाई को आइडिया आया और हमने जामगेट पर खड़े खड़े इस बोरियत भरे दिन को शानदार बनाने का प्लान बना डाला और निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की ओर। क्या है वो डेस्टिनेशन, यह आपको इस व्लॉग में आगे पता चलेगा। तब तक उस हिस्टोरिकल जगह की कहानियां सुन लीजिए। यह सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारे। हम काफी हाइट पर है, 400-500 मीटर से ज्यादा हाइट है यहाँ की, और बाइकर्स के लिए यह स्वर्ग है, क्योंकि आगे जो सड़क है उसमें ढेर सारे कर्व्स है जिनके ऊपर लीनिंग और कॉर्नरिंग की जा सकती है। तो बाइकर्स यहाँ आना पसंद करते हैं। संडे के संडे आपको यहाँ काफी सारे बाइकर्स मिल जाएंगे देखने को। दोस्तों, जामगेट महू और मंडलेश्वर के बीच में एक दरवाजा है, एक पुराना ऐतिहासिक दरवाजा। इसे मालवा और निमाड़ का गेटवे भी कहते हैं। इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तब इंदौर महेश्वर रोड को कनेक्ट करने वाले इस रोड पर जामगेट को एक टोल नाके की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर व्यापारियों से कर वसूला जाता था, और तब यहाँ पर पिंडारियों के आक्रमण होने लगे। पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने पिंडारियों को ही इस जगह पर कर वसूलने के काम में लगा दिया। तो इस तरह से लुटेरों से भी छुटकारा मिला, और कर वसूलने के काम में पिंडारी बहुत कर्मठ होते थे। अहिल्याबाई होलकर जब भी इंदौर से महेश्वर जाती थी तो वो यहाँ जामगेट पर ही विश्राम करती थी। और हम राइडर्स के लिए जामगेट बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि जब कभी हमें कोई लोकेशन समझ में नहीं आती है ना कि इस संडे को राइड कहाँ की जाए, कहाँ जाया जाए, तो सबका एक ही मत होता है, चलो जामगेट चलते हैं। यह सामने है पूरी नर्मदा वैली खुली हुई। बरसात में यहाँ आप बादलों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है ओंकारेश्वर और 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है महेश्वर। एक साफ खुले दिन में आप यहाँ से नर्मदा को भी देख सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगी सिर्फ एक पतली धारा के रूप में। हम जहाँ जा रहे थे वह भी ऐतिहासिक जगह थी। आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, उसमें महिष्मती राज्य भी सुना होगा। यह महिष्मती असल में भी है, जिसे आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह होलकरों की राजधानी थी और अहिल्याबाई होलकर का पसंदीदा स्थान भी। महेश्वर के किले पर कई सारी शूटिंग्स हुई है और आपने उसे कई मूवीज में देखा भी होगा। लेकिन हम महेश्वर नहीं जा रहे थे, हम उससे भी 5 किलोमीटर आगे जा रहे थे, जो कि एक और ऐतिहासिक जगह है, और वो जगह हमारे पुराणों में भी वर्णित है। कहते हैं राजा सहस्त्रबाहु यहाँ पर अपनी रानियों के साथ नहाता था। सहस्त्रबाहु के सहस्त्र हाथ थे, और उन हाथों का प्रयोग करके उसने अपनी रानियों को खुश करने के लिए नर्मदा नदी का बहाव यहाँ पर रोक दिया था। तब से इस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ गया, जो कि महेश्वर से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे है। हम सभी दोस्त आ गए यहाँ महेश्वर, जहाँ पर हमने इस वैष्णवी स्वीट्स पर शानदार नाश्ता किया। दोस्तों, गर्मी बहुत थी, पसीना बह रहा था, तो यहाँ की जो लस्सी थी ना, उसने हमारा दिल जीत लिया। वाकई इतनी प्यारी लस्सी थी कि हम सभी ने 2-2 लस्सी मारी, नाश्ता किया और फिर निकल गए 5 किलोमीटर आगे सहस्त्रधारा की तरफ। यहाँ से आपको इधर लेफ्ट लेना पड़ता है। रास्ते में इतनी गर्मी लगी कि हमने एक बार और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, और 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें एक और लेफ्ट लेना पड़ा। यहाँ से सीधा रास्ता था जो नर्मदा नदी के बीच तक ले जा रहा था। ये हम आ गए हैं सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट। यहाँ पर भी हमने अपना सामान सब सेट किया, और गन्ने का रस वाला दिख गया भैया, तो वापस से एक बार मन हो गया कि चलो गन्ने का रस पी लेते हैं, क्योंकि
उस दिन पसीने से तरबतर होके हम इतने एग्जॉस्टेड हो चुके थे कि जहाँ भी लिक्विड दिखता था, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, गन्ने का रस, छाँव दिखती थी, वहाँ रुक जाते थे। बहुत मजा आया दोस्तों। और ये गन्ने का रस इतना शानदार था, प्यास की वजह से या किसी और कारण से हमें बहुत टेस्टी लगा, मतलब गन्ने का रस भी। देखिए यह जगह भी महेश्वरी है, हम सिर्फ 5 किलोमीटर आगे हैं महेश्वर से, और यह है सहस्त्र धारा। यहाँ पे नर्मदा नदी कई हजार धाराओं में बह के बट जाती है, इसलिए इसे सहस्त्र धारा कहते हैं। यहाँ पहुँच के हमारा दिल हो गया खुश और हम ढूंढने लगे नहाने के लिए कोई शानदार सी जगह। इतने सारे कुंड थे यहाँ पे छोटी छोटी धाराओं के बीच में कि कहीं ना कहीं नहाने के लिए हमें शानदार जगह मिल ही जाती, लेकिन जगह चाहिए थी ऐसी जहाँ काई ना हो और बहता पानी हो। उसके लिए हमें जाना था नदी के बीच में। तो भाई साहब किनारे से हम धीरे धीरे इन काले पत्थरों पे चलते हुए निकल गए सेंटर की तरफ अपने लिए अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए। देख सकते हैं आप ये कितने प्राचीन पत्थर है दोस्तों। ये बहुत पुराने डायनासोर से पहले के पत्थर है। यहाँ डायनासोर्स के फॉसिल्स भी मिलते हैं। और नर्मदा नदी का जो फेमस डायनासोर है राजासोरस, उससे तो आप पहचानते ही है, जो टीरेक्स जैसा दिखता है। आप नर्मदा वैली के सभी डायनासोर्स के फॉसिल नजदीक में जो धार जगह है और मांडव जगह है वहाँ जाके देख सकते हैं। और भाई साहब इन्हीं काले पत्थरों पे चलते हुए हम पहुंच गए नर्मदा नदी के बीचों बीच। भाई साहब पंकज भाई का तो मजा ही आ गया, नाचने लगे, झूमने लगे। मैं घर से नहा के आया था और थोड़ा शर्मिला हूँ, इसलिए मैं तो नहीं नहाया, लेकिन दूसरे सभी कूद गए नहाने के लिए और मैं लेने लगा मेरे लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। कोशिश की मैंने काफी कुछ लेने की, लेकिन उजाला इतना ज्यादा था कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। देखो कितने इतना उड़ाया, कोई मतलब नहीं निकला। तो दोस्तों ये था सहस्त्र धारा का ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो सोनू इंदौरी।